शाजिया, तुम्हारी वापसी ने सब कुछ बदल दिया है। मेरी सोच, मेरे ख्यालात सब कुछ बदल रहे हैं। ज़ारा जिस तरह मेरे सामने रही है, चाहे सारा बनकर ही सही, वो किसी को पसंद करती है, मुझे ऐसा यकीन नहीं हो रहा। और अब शाजिया ये कह रही है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? शाजिया, मैं तुम्हें दूसरी बार खोना नहीं चाहता। कहीं शाजिया मुझे जबरदस्ती मजबूर तो नहीं कर रही? पता नहीं ज़ारा के दिल में कोई ऐसी बात है भी कि नहीं। ज़ारा और सरमत, क्या वो दोनों भी यही चाहते हैं? मुझे ज़ारा से बात करनी चाहिए। हाँ, यही ठीक है। अगर ज़ारा इनकार कर देगी तो शाजिया की बात गलत होगी। लेकिन क्या मैं शाजिया को गलत साबित करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं? नहीं, मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को अपने पास देखना चाहता हूं। इस बात का फैसला मेरी बेटियां खुद करेंगी। मैं और तुम सिर्फ अपना फैसला करेंगे शाजिया। अरे बेटा, मेरी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? तुमने जाके देख लेना वहां क्या मिला तुम्हें। और नई गाड़ी लेके बीवी को घुमाने के बजाय अपनी माँ को घुमा रहा है। ये जो माँ के लाडले होते हैं ना, ये घर बसाने वालों में से नहीं हैं। तुम्हें क्यों नहीं बात समझ आ रही है? अपने बाप को नहीं देखा तुमने? मम्मा, आप ये हर बात में बाबा को बीच में क्यों लेकर आती हैं? आप ही ने बताया था ना कि आपकी शादी मामू ने करवाई थी। लेकिन मैंने तो मुनव्वर को खुद पसंद किया, अपनी मर्जी से शादी की उससे। मैंने उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। पागल मत बनो। माँ की बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? मैंने इस वजह से तुम्हें इतने नाजों से नहीं पाला था कि तुम जल कोड़ कर जिंदगी गुजारो। बेहतर यही होगा कि अभी से अलग हो जाओ। अम्मा, खुदा के लिए मुझे आपकी कोई बात नहीं समझनी। माँ की बातें तुम्हें अब समझ नहीं आएंगी, लेकिन जिस दिन तुम्हें वो खुद हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालेगा ना, फिर तुम्हें माँ की बातें याद आएंगी। हेलो, रक्षी, हेलो। हद हो गई है। कैसे समझाऊं इस लड़की को? लेकिन ममता के मारे मैं भी मजबूर हूं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। तो आप क्यों मना कर रहे हैं? नहीं बाबा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया है? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज मुझे यहाँ से लेके चले जाएं। हेलो, कौन है? आदिल। अच्छा बाबा, कैसे हैं आप? मेरा फोन दो। कैसे हैं? आदिल बेटा, मैंने नाजी के लिए अप्लाई किया हुआ था, काम हो गया, लेकिन इसको बताना नहीं अभी। मैं तुमसे कुछ दिन में खुद राब्ता करता हूँ। ठीक है बाबा, जैसे आप यहाँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। रक्षी का क्या हाल है? वही थी, थोड़े दिन रह कर वो चली गई। अच्छी बात है। अच्छा, हो सके तो उसके ससुराल चले जाए करो, बहनों का मान बढ़ जाता है। जी ठीक है। अच्छा, ये दादी से बात करवा दो मेरी। देखे ना बाबा, इसने मुझे फोन छीन लिया। सॉरी भी करो भाई से। ठीक है बाबा, लेकिन आप मुझे अपने पास बुला लेंगे ना? करता हूँ बेटा, करता हूँ कुछ इस बारे में। चलो, मेरी ब्रेक ऑफ हो गई है, फिर जल्दी बात करते हैं। ओके बाबा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बैठो। आप मुझ पर शक कर रहे थे? बैठो। मैं वो बात कहूंगा जो मामा को कहना चाहिए।
लेकिन तुम्हारी एज ऐसे है कि तुम जो भी तुम्हें समझाओ तुम समझ नहीं पाओगे। यार मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम मामा और रक्षी की तरह बनाओ। तो अगर कोई इश्यू होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से बात कर लो। भाई से ज्यादा एक दोस्त समझ लो मुझे। सच्ची? फिर आप मेरे दोस्त बनेंगे? क्यों नहीं? देख लें, फिर मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे नोट्स भी कंप्लीट करके देते हैं। सोच लिया है। खैर मैंने अपने दोस्तों के लिए कभी नोट्स नहीं बनाए। आज के बाद नो चीटिंग, और तुम अपने नोट्स खुद ही बनाओगी। ओके, काम तो छोड़ना। वैसे आपको पता है मामा रक्षी के साथ साइन नहीं कर रही हैं। क्या मतलब? मामा रक्षी को हर वक्त भड़काती रहती हैं। ऐसे तो वो भी मामा की तरह घर आ जाएगी ना डिवोर्स लेके। वो मुनव्वर कहाँ है? रात से घर नहीं आया। रात को तो यहीं था, यहाँ सो रहा था। सुबह उठ के कहीं चला गया। और वैसे भी वो सुबह इस वक्त तक तो चला जाता है ना। मुनव्वर ने आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं किया। नाश्ता कर लो। तुमने रात से कुछ नहीं खाया ना? कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था। खाली पेट रहोगी तो खुद से और मुनव्वर से कैसे लड़ोगी? खाली पेट तो जंगे भी नहीं होती। खा लो, शाबाश। ये लो जूस। फरीद से ज्यादा उसकी बीवी को तुमसे मिलने का शौक हो रहा था। तो आप लेकर क्यों नहीं आए? वो तो आना चाह रही थी, लेकिन मैं भाईजान की वजह से एहतियात करता हूँ। मैं आ रहा था उस दिन आपसे मिलने, लेकिन अम्मी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था और मैं ऑलरेडी लेट पहुंचा था, वरना उसी दिन आपसे मुलाकात हो जाती। फिर अम्मी ने ही बताया कि आप शायद चली गई हैं। हाँ, मैं वापस चली गई थी। भाई वो संजीदा भी तुम्हारा पूछ रही थी, किसी को बताना नहीं। हाँ, संजीदा कैसी है वो? खुश तो है ना? हाँ बहुत खुश है। ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई है, अपनी बेटी के साथ खूब सैर सपाटे करती है। आएगी पाकिस्तान जल्दी, मिलेगी तुमसे। मजहर घर पर है क्या?
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तुम घर पर हो? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी शाजिया से तुम्हारा पूछ रही थी। बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने ना पैसा बनाने की मशीन समझ रखा है हमें। कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, तंग कर रखा है। कैसे कैसे टेस्ट? रूटीन के टेस्ट है भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कितना खर्चा आ गया तुम्हारा इसमें? वो ऑफिस से मेडिकल कवरेज मिला हुआ है, इसलिए खर्चे की टेंशन नहीं है। वो सलमा बता रही थी कि उस दिन तुम आए थे तो तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, कुछ परेशानी थी। क्या हुआ, काम वाम ठीक है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, भाभी को ऐसे ही महसूस हुआ होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो कुछ हो तो बताना। तुम्हारी अदरक वाली चाय का जायका आज भी वैसा ही है? बना कर लाती हूँ, पीकर देखिए। नहीं नहीं, तुम यहीं मेरे पास बैठी रहो। और हाँ, अब जाना ना यहाँ से, यहीं रहना। मजर, सारा के साथ साथ अपनी दूसरी बेटी जारा का भी रिश्ता देख लो। जारा का रिश्ता अम्मी पहले तय हो चुका है। मेरे भतीजे के साथ, सरमत, याद अगर हो तो। मजर तुमने भी हाँ कर दी है? लेकिन जारा से पहले पूछना पड़ेगा, फैसला वही करेगी जो उसको मंजूर। अरे आदिल बेटा, वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ इधर बैठो। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? वो घर में ही है, आ जाएंगी। अरे बुलाओ उसे, कुछ खबरी सुनानी है उसे भी। क्या हो गया? मुझे भी बताएं, कौन सी खुशखबरी है, मैं भी जरा खुश हो जाऊं। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो खास खुशखबरी है। सारा के साथ तुम्हारा भी रिश्ता तय कर दिया, बात पक्की कर दी तुम्हारे माँ बाप ने। अभी तय नहीं किया है माँ जी। फैसला जारा करेगी, इसे पसंद है या नहीं यही तय करेगी। हाँ तो आ गई है सामने, आप पूछ लें। जारा, सरमत के साथ रिश्ते पर कोई एतराज है क्या तुम्हें? नहीं ना? बेटा जो भी तुम्हें पसंद है तुम बोलो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। पहले मामू को आने से रिश्ता लेके फिर देखते हैं। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रही है, पहले रिश्ता तो आने दो फिर देखते हैं। इसे क्या हुआ, कहाँ गई है? ये गालिबन अपने भाई को फोन करने गई होगी। बस जो अल्लाह की मर्जी, बेहतर ही होगा। मम्मा, मम्मा, मेरी बात तो सुने आप। कहाँ जा रही हैं? कहीं भी जाओ, तुम्हें क्या? तुमने तो मुझे सबके सामने जलील कर दिया। आप मेरी बात तो सुने। नहीं सुनना मुझे कुछ। मम्मा क्या हो गया है आपको? आपको क्या लगता है कि आप जो कहेंगी बाबा उस पर बिना सोचे समझे आंखें बंद करके अमल कर लेंगे और मेरी शादी करवा देंगे? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो?
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जितना वक्त इस घर में गुजारा है ना, और मैं जितना बाबा को जानती हूँ, मुझे ये बात पता है वो सिर्फ और सिर्फ पुप्पो की बात पे आंखें बंद करके यकीन करता है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको अपनी आंखें खोलकर और दिमाग की बत्ती जलाकर सोचना पड़ेगा मामा। देखें, जब मामू बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे तभी एक बेटी का बाप मानेगा ना, ऐसे वर्बली नहीं मानेंगे वो। समझ आई आपको मेरी बात? मैं अब्रार से बात करती हूँ। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? क्या आप अपनी बेटी को इतना भी नहीं जानती? और अगर मजहर इनकार करे तब भी? मुझे पता है कि बाबा आपकी बात को इनकार नहीं करेंगे। और वो रक्षी का हस्बैंड कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? मैंने रक्षी से बात की थी, आई थिंक कोई बिजनेस करना चाहता है। हाँ, तो कुछ इम्प्लीमेंट भी किया या सिर्फ मिल ही रहा है सबसे? सॉरी, मैं समझ नहीं आया मुझे। यार मुझे है ना रक्षी के हस्बैंड से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। अच्छा, अगर कोई बात है मामू आप मुझे बता सकते हैं। मैं दुआ करता हूं जो कुछ मैंने देखा है वो सच ना हो, लेकिन मैंने दोबारा उसे किसी लड़की के साथ देखा है। तुम्हें कॉल भी की थी मैंने, फिर सोचा कि शायद मेरा ही वहम हो सकता है कोई कॉलीग हो सकता है, लेकिन बेटा बार बार वहम तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, मैं रक्षी से बात कर लूंगा। आदिल देखो, रक्षी से बात करना लेकिन एहतियात से। कहीं ऐसा ना हो इस बात की वजह से उसके घर में कोई मसाइल पैदा हो जाए। देखो, बहनों का ख्याल रखना पड़ता है, खासकर जब उनकी शादी हो जाती। उनके मसले मसाइल ये समझने पड़ते हैं। कोशिश किया करो उनकी बात को समझा करो, हो सके तो उनके मसले भी हल कर दिया करो, लेकिन एहतियात से। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फरी चाचू आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी चाची को मैं कैसे पिकअप कर रहा है इसीलिए जा रहा हूँ। आप नेक्स्ट टाइम उन्हें भी लेकर आएगा ना, मुझे उनसे मिलना है। डन, श्योर, नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा, मुझसे बात करनी है। बोलो। अगर तुम सरमत के साथ इन्वॉल्व थी तो तुम मुझसे मोहब्बत क्यों की? आदिल, कुछ रिश्ते होते हैं जो मोहब्बत से बढ़कर होते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, सपोर्ट करना ज़रूरी है। जैसे मुझे लगता है कि रक्षी की मैरिड लाइफ को हमारी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने और सरमत ने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा, फरीद चाचा की तरह। लेकिन रक्षी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो मुनव्वर को लेकर बहुत पॉजिटिव रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ऐसी बात इग्नोर कर ले? मैं पता करता हूँ पहले। क्या हुआ है मुनव्वर? मुंह क्यों उतरा हुआ है? फिर भी किसे लड़कर आए हो? मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह इससे मजीद पैसे निकलवा लूं। क्या सोच रहे हो? बीबी, ऐसा भी क्या हो गया? मुझसे शेयर नहीं करोगे? 15 लाख का तकाजा किया उसने हक महर के लिए। क्या तुमने 15 लाख रुपए लिखवाए हक महर में? ये भी उसकी एक चाल थी।
ताकि मैं उसे कभी तलाक न दे सकूं। बेबी, उन्हें तुम्हारी वैल्यू का पता नहीं है। तुम करोड़ों के हो, करोड़ों के। सही काम क्यों नहीं करते हो? मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं उसमें से 15 लाख उन्हें दो, उनके मुंह पे मारो और अपनी जान छुड़वा लो। बेबी, वो तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे, तुम्हें बताया तो था। कौन से बिजनेस में? ये जो तुम खटारा गाड़ी लेकर आते हो इसमें ना? अरे ये तो मेरे दोस्त की गाड़ी है और वो बैरून मुल्क गया हुआ है, वो वापस आएगा, मैं उसे वापस दे दूंगा। जो भी है मुनव्वर, तुम यहाँ उस खटारा गाड़ी में नहीं आया करो। तुम्हारा ये स्टैंडर्ड नहीं है ना बेबी। अच्छा ना, ठीक है, दोस्त वापस आएगा, उसे वापस दे दूंगा। और एक बार कारोबार चल जाए फिर देखना, ये बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे हम दोनों। अच्छा वो जान, बाहर जाने का क्या बना? बेबी, पासपोर्ट तो आने दो, या अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें बिना पासपोर्ट के भी भिजवा सकती हूँ। तुम भी ना हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो। शाजिया, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बैठो। मैं ज़ारा के लिए कुछ बात करने चाहता था तुमसे। मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं ज़ारा के लिए। जब तुम और तुम्हारे भाई ये रिश्ता तय कर चुके हैं तो दोबारा आने की क्या जरूरत? बाकायदा रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ज़ारा आप जैसी है, जिद्दी। और आपको तो मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा था, तो सोचा ये भी देख लें आप, और फरहत से कहें कि बाकायदा रिश्ता लेकर आए वो भी। फरहत के रिश्ता लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिश्ता मैंने तय किया है। मैं आज तक आपकी मैं नहीं गई, अगर मेरे भाई और भाभी आ सकते हैं तो क्या फरहत नहीं आ सकती? अगर इनकार कर दिया तो? मेरा भाई इनकार नहीं करेगा, मैं जानती हूं उन्हें, मेरा भाई है वो। मैं उनकी नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। अगर मैंने इनकार कर दिया ज़ारा के रिश्ते के लिए तो फिर मेरी तरफ से भी सारा और आदिल के रिश्ते के लिए इनकार है। ये कौन सा वक्त है घर आने का? अपने काम से काम रखो। तुम्हें मुझसे मतलब? मैं बीवी हूं तुम्हारी, अगर पूछ लिया तो क्या हो गया? तुम्हें सिर्फ अपने 15 लाख रुपए से मतलब होना चाहिए। क्या मतलब? हक मेहर है, तुमने मुझसे मांगा, बहुत जल्द अरेंज कर लूंगा मैं। उसके बाद जहां मर्जी हो चले जाना। मुनव्वर, कीप योर वॉइस डाउन। अम्मी सो रही है। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, और मैंने सिर्फ हक मेहर मांगा है, तलाक नहीं। लेकिन अब मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। जाओ, जाके अपनी माँ के साथ रहो उसी घर में।
अपने भाई के सर पे सवार होकर, मां की तरह तलाक लेकर। आ जाओ ना, आ जाओ। क्या कर रही हो फरहत? अरे हमारे साथ बैठ के नाश्ता तो करो। ये देखो ना, ये जगह भाईजान के साथ वाली तुम्हारे लिए कितने अरसे से खाली थी। बैठ के हमारे साथ तो नाश्ता कर लो ना। देखो तुम कितने अरसे से यहाँ नहीं थी। मैं बाद में बच्चियों के साथ मिलकर नाश्ता कर लेती। अरे बोला ना, बच्चियां तो सो रही हैं। तो और वैसे भी ये सारा हैदराबाद से आने के बाद वो ज्यादा नहीं आराम कर रही। मुझे लगता है तुमने वहां पे सारा से कोई काम काज नहीं कराया। मैंने तो सब कुछ सिखा कर भेजा था उसको। सारा कोई सब कुछ सिखा दिया आपने। अगर अपनी बेटियों को भी सिखा देती ना तो कितनी मदद हो जाती। मैं बच्चियों को देख कर आ। अरे बैठो ना, तुम्हें कह रही हूँ ना, बच्चियां तो सो रही हैं और बाद में नाश्ता कर लेंगी। और वैसे भी अभी तो उम्र है उनके सोने की और आराम करने की। सलमा, कहाँ जा रही हो? वो मैं सारा को देखकर आती हूँ। नहीं, बैठो मेरे साथ, नाश्ता करो पहले। नाश्ता करो ना, शुरू करो। मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। चलो नाश्ता शुरू कर। मैं काली मिर्च नमक लाती हूँ। साहब, चाय। हद कितने गज है तुम्हारा? साहब, जूते और बाल हटा के 5 फीट 8 इंच। साहब खाना? भाई साहब, नाश्ता कर लूं, 2 घूंट चाय पी लूं। सुबह 9:30 बजे कौन पूछता है खाने का? दोपहर के लिए पूछा था साहब। जी साहब। क्या है? आपने बोला था 2 घूंट पी लूं तो बताता हूं। अभी 1 घूंट पिया है मैंने। गिर रहा है क्या खड़ा होके यहाँ पे? भाई कौन है, कौन है, किधर से आया है? बिहार से। क्या हुआ दादा? उस बेचारे को क्यों डांट रहे हैं आप? ये मासूम, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर ऐसे 2 मासूम और हुए ना तो तुम्हें और मुझे इकट्ठा भेज देंगे इत्तेफाक बाजार में और हमें पता भी नहीं चलेगा। मैं जा रहा हूं हैदराबाद। एक सेकंड रुके आप। मेरे लिए जूस लाओगे? मैंगो या ऑरेंज? भाई खाली जूस। आप लेंगे? भाई जूस लाना मेरे लिए, खाली जूस। हाँ खाली। जाए हाई। क्या चीज है ये? मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। हैदराबाद क्यों जा रहे हैं आप? यहाँ के काम जो थे वो देख लिए हैं, रुकने थोड़ी आया था, हो गया। अब वहां के काम देख ले मुझे। तो आप हैदराबाद फजलीन के साथ जा रहे हैं ना? नहीं, फजलीन के साथ क्यों जाऊंगा? तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरे साथ? भाई तुम यहाँ रुक के क्या करोगे? जब मैंने वहां जाकर कुछ नहीं करना तो मैं इधर भी रुक के कुछ नहीं करता हूँ। कैसा ख्याल है आपका? खासा घटिया ख्याल है, क्योंकि फजलदीन शाजिया के साथ है। तुम्हारे ही साथ जाएंगे ना अब हम। ठीक है, रात में चले। भी बहुत गर्मी, आराम से रात में चलेंगे ना, चिल करते हुए। जूस। थैंक यू।
आप जूस लेंगे? मैं हैदराबाद जा रहा हूँ और मैं पैदल जा रहा हूँ। आप निपटे इससे। भाई किधर से पकड़ के लाए हैं इसको? क्या? ठंडा ठीक है। तू एक काम करना, तेरी आज की छुट्टी, तू जा सो जा। रूम में के बाहर सोफे पे? तू बाथरूम में जाके सो जा ना। बाथरूम में तो नींद नहीं आएगी। एक काम कर, इधर आ, इधर आ जा, इधर 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 आ जा। बैठ बैठ, आराम से बैठ यार, रेस्ट कर। अरे मम्मा, आई एम सॉरी, मेरी आँख ही नहीं खुली आज। पापा गुस्सा हो रहे होंगे ना? छोड़ो, चलो नाश्ता करो। या आपने बुलाया? अम्मी ने बना, उनके हाथ का पराठा है। तुम्हें कैसे पता चला? मम्मा इस घर में या फिर मुझे खाना बनाना आता है या फिर अम्मी को। अच्छा, क्या क्या बना लेती हैं भाई तुम्हारी अम्मी? सब कुछ। आपका जो दिल करे ना आप उनको बोले, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज के बाद तुम्हारे लिए मैं बनाया करूंगी। ब्रेड खानी है? मैं लाई थी। नहीं, पराठा सही है। चलो खाओ पराठा। अम्मा, आपका बेटा एक बहुत बड़ी बिजनेस डील करने जा रहा है। अब हमारे भी दिन फिर जाएंगे। और मैं तो सोच रहा हूं कि घर भी काफी पुराना हो गया है, इसे बेचकर एक अच्छा सा नया बंगलो लेते हैं। खबरदार, जो घर को बेचने के बारे में सोचा भी तो। अम्मा, आपका बेटा इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने वाला है। यहाँ पे लोगों के सामने क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मैं कैसे बुलाऊंगा लोगों को मीटिंग्स के लिए? माँ हूँ तुम्हारी, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना घर बेच दूं। ऑफिस बनाओ एक, और उसी ऑफिस में सबसे मुलाकात करो। घर तक लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। रक्षी से बात हुई तुम्हारी? छोड़े अम्मा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इस पर बाद में बात करेंगे अम्मी। और वैसे भी मुझे कहीं जाना है। अब कहाँ जाना है? अकमैर के पैसे जो जमा करने हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हर वक्त फजूल बातें करते रहते हो। ठीक है अम्मी, नहीं करूंगा आज के बाद कोई ऐसी फजूल बात। लेकिन आप भी एक बात सुन लें, मुझे भी नहीं रहना इसके साथ। अरे पागल हो गया है लड़का तो बिल्कुल। सुना आपने? छोड़ने की बात कर रहा था मुझे भी नहीं रहना इसके साथ। अब तुम क्या कर रही हो? अपनी मम्मा को कॉल कर रही हूँ। बेटा नहीं करो, देखो घर की बात चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। बाहर निकलती है तो खामखा लोगों को मौका मिलता है तमाशा बनाने का। माँ है वो मेरी, गैर नहीं है कोई। अगर तुम्हारा यही अंदाज रहा ना, तो फिर तो मुनव्वर सही कर रहा है जो पैसे जमा करने गया है। ओ, एक तो इनके रोज रोज के झगड़ों से मैं, क्या मुसीबत है। देखो, मैं जानती हूं कि तुम आदिल से शादी करना चाहती हो, बल्कि मैं भी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। याद है ना कि मैंने ही तुम्हें आदिल को भाई बोलने से रोका था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी माँ और बहन ये चाहते हैं। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तो हद ही कर दी थी। जब मैंने तुम्हारी और आदिल के बारे में बात की तो नाश्ते की टेबल छोड़ के चली गई। और वो जो तुम्हारी बहन है,
क्या बोलूं मैं। वो आदिल के बारे में कह रही थी कि वो तो भाईजान के पास मुलाजमत करता है। मतलब हद हो गई है, मेरा बेटा जो कि पूरा बिजनेस संभाल रहा है उसको नौकर बना दिया। बाबा ने मुझसे पूछा था आदिल का, मैंने हाँ बोल दिया। मामा अभी गुस्से में, इसलिए वो ना कह रही हूँ, वो भी मान जाएंगी। लेकिन तुम्हारी बहन तुमसे जेलस है। मैं बात करूंगी सर से। तुम ऐसा करो, तुम भाईजान से बात कर लो, वो तो तुम्हें पूरी बात बता देंगे, वो तो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे ना। जो ज़हरा है, जब वो तुम बनकर यहाँ रह रही थी तो मुझे तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कितनी तेज है वो। तौबा तौबा तौबा। और मेरा बेटा देखो, बेचारा मासूम, उसको तो ये तक नहीं मालूम कि तुम हैदराबाद में अगवा भी हुई थी। पापा मुझे किचन में काम है, मैं